Hello, dear students. Welcome to day 27 of our daily 5 study question series. आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी बिल्कुल इजी वे में। हमारा नया चैप्टर है द ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हमारे जो नए क्वेश्चंस हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1 इज how many functional sperm and how many ova will be formed by a primary spermatocytes and a primary oocytes respectively. तो बेटा जी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 1 से 4 स्पर्म ये 1 से 4 स्पर्म बनते हैं और प्राइमरी oocyte से एक प्राइमरी oocyte से एक ही फंक्शनल ओवा बनता है, राइट। जो पोलर बॉडी बनती है वो डीजनरेट हो जाती है। इट मींस जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। Now question number 2, the path of sperm transport is shown below. Fill in the blank boxes A and B. ये हमें boxes A और boxes B fill करने हैं। बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो निकलती है उनको बोलते हैं हम रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस मिलके बनाती है वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से मिलके क्या बना देती है बेटा वास डिफरेंस। तो हमारा ऑप्शन ए हो गया वासा इफ्रेंशिया और ऑप्शन बी हो गया वास डिफरेंस। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is identify the correct path of milk secreted by the mammary glands. तो बेटा कौन सा पाथ सही है हमारा? एल्वियोलीज होती है जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है, वहां से मिल्क जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आता है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बना लेती है बेटा मेमोरी डक्ट्स। ये जो है हमारी एम्पुला में ओपन होती है और ये जो है एम्पुला क्या बना लेता है बेटा फिर लैक्टिफेरस डक्ट्स। लैक्टिफेरस डक्ट्स बाहर जो है इजेक्शन करती है मिल्क को, राइट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी। Now question number 4 is the cells of these seminiferous tubules are diploid. Seminiferous tubules की cells क्या होती है बेटा? Diploid होती है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग बताना है और तो किस किस की डिप्लॉयड सेल्स है बेटा। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड होता है, बट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होता है बेटा? हैप्लॉयड होता है। यानी ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसमें हमारा प्राइमरी, इसमें भी हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये हमारा हैप्लॉयड होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें हमारा स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, सर्टोली सेल्स भी डिप्लॉयड है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब डी में भी देखते हैं बेटा। अगेन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तीनों में ही हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दिया हुआ है जो हमारे क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे इसलिए रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट। And today's last question, all the oogonia in a human female are formed during the embryonic developmental stage. हमें पता है कि जो है जब जो है फीमेल चाइल्ड का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तभी उसकी बॉडी में ओवरी में जो है उगोनिया बन जाते हैं। दैट इज इन द फीमेल फीटस एंड नन आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद कोई भी उगोनिया नहीं बनता। Fill in the blanks in the flow charts showing the development of oogonium into a mature follicle, Graafian follicle. बेटा ये कब होता है? आफ्टर दी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के टाइम पे हमारा क्या होता है? उगोनियम किस में कन्वर्ट होता है? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में, है ना। उगोनियम से क्या बनता है बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनता है। मींस ए ऑप्शन हो गया हमारा प्राइमरी oocytes, बी ऑप्शन हो गया हमारा सेकेंडरी फॉलिकल एंड सी ऑप्शन हो गया हमारा टर्शियरी फॉलिकल्स। बेटा बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे आज। ये है ना, हम इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे और लर्न करेंगे। तो बेटा जी हमें ये क्वेश्चंस इसी तरह से करते रहने हैं। हमारा डे 27 भी कंप्लीट हो गया है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।